सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के तीसरे अध्याय संख्याओं के साथ खेलना, जिसका अध्ययन हम पहले कई भागों से करते आ रहे हैं। पिछले भाग में हमने महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा था। आज के इस भाग में हम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। आपके सामने पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण नंबर 11, जिसके अंदर दे रखा था 20, 25 और 30 का लसप ज्ञात करो। तो लसप ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना आवश्यक है, जो हमने पिछले भागों में सीखा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हम इन संख्याओं को एक पंक्ति में नीचे दर्शाए अनुसार लिखते हैं। इन संख्याओं को ऐसे लाइन खींचनी है और ऐसे लाइन खींचकर तीनों दी गई संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे 3 संख्याओं को लसप पूछा है, कभी आपको 2 संख्या को भी पूछ सकते हैं, कभी 4 संख्याओं को भी पूछ सकते हैं। तो करने का तरीका यही रहेगा। तो अब आपको इन बारी बारी से इन सभी को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते जाना है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 यह सब। तो इनसे जो जो विभाजित होता है उनको आप विभाजित करेंगे, और जो संख्या विभाजित नहीं होती है उसको नीचे ऐसे के ऐसे लिख देंगे। जैसे पहले भाग में हमने 2 से 20 को विभाजित किया 10 बार, और 2 से 25 विभाजित नहीं होते तो इनको ऐसे कैसे लिखना है। अगली पंक्ति वापस 2 से हमने 30 को विभाजित किया 15 बार। तब नई संख्या आई हमारे पास 10, 25 और 15। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य हो रही है तो उसको विभाजित करना है। तो हमने 2 से 10 को विभाजित किया 5 बार। 2 से 25 विभाजित नहीं होते तो ऐसे कैसे लिखे, और 2 से अब ये 15 भी विभाजित नहीं होते हैं तो ऐसे कैसे लिखना है। अगले भाग में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 विषम संख्या है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। तब हम इनको 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 से 5 विभाज्य नहीं है तो ऐसे कैसे लिख दिया, 3 से 25 विभाज्य नहीं है तो ऐसे कैसे लिख दिया, और 3 ने 15 को विभाजित किया जो 5 बार विभाज्य है। वापस अगले पद किया तो 5 से 5 को विभाज्य 1 बार, 5 से 25 5 बार, और 5 से वापस इस 5 में भाग दिया 1। तो अगले पद में हमारे पास और 5 है, तो हमने पुनः 5 से विभाजित किया तो ये 1 और ये वाला 1, तो ऐसे कैसे लिखना, और 5 से 5 को विभाज्य करने पर 1। तो अंतिम हम देखते हैं कि संख्याओं का अंतिम विभाज्य अंक 1, 1, 1 मिल गया है। अतः यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब ये प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात यहाँ पर जो आपके पास ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अभाज्य संख्याएं, इनको आप गुणा करेंगे तो लसप हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5। इनको गुणा करने पर 300 उत्तर आते हैं। तो यहाँ पर नीचे इनकी प्रक्रिया भी दे रखी है, आप इस प्रक्रिया को भी समझ के इसको हल कर सकते हैं। और आइए इस उदाहरण को आप कक्षा कार्य के रूप में लिखेंगे। बात करते हैं आज के गृह कार्य की। तो आज के गृह कार्य में आप निम्न का लस ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपके पास 8 प्रश्न दे रखे हैं। पहले के 4 प्रश्न जो 2-2 संख्याओं के हैं, और अंतिम के 4 प्रश्न जो 3-3 संख्याओं के दे रखे हैं, इनको आप हल करेंगे। और हो सके तो आप लस के साथ इन्हीं संख्याओं का मसप भी ज्ञात करें, जो हमने पिछले भाग में सीखा था। धन्यवाद। अगले भाग में हम कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।